गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखिए आज हम चैप्टर 7 में इसका जो बेसिक पढ़ा है पिछले वीडियो में, बेसिक थोड़ा सा ज़्यादा है, सेकंड पार्ट में और पढ़ेंगे आप। तो देखिए हम बात करेंगे अब सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, किस तरह से यूज होगा, इंटरनली चलता है एक्सटर्नली नहीं चलता है तुम्हारे। तो देखिए कोई भी एक लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, एक लाइन सेगमेंट ए बी कह रहा है, लाइन सेगमेंट ए बी और ये पॉइंट सी। अब ये क्या कह रहा है कि पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो m1 रेशियो m2, m1 रेशियो m2। ठीक है, यहाँ हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे x1 y1 x2 y2। अब यहाँ हमें जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है दो पार्टों में, कौन कर रहा है दो पार्टों में डिवाइड, सी पॉइंट है वो ए बी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट हो गया और ये पार्ट। अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि सी पॉइंट है वो किसी किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रहा है। m1 m2 हमें मिलेगा जैसे 3:7 है, 1:3 है, 2:4 है, सॉरी ऐसे कुछ मिलेगा। तो उसमें अपने को सॉरी अब यहां देखिए हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे देखिए, अपने को ध्यान रखना m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, फिर m2 देखिए m1 x2 m2 x1 m1 y2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m। ये अपने पास क्या हो गया बेटा, c के कोऑर्डिनेट आ गए। फिर से देखिए हमें क्वेश्चन मिलेगा कि पॉइंट c या कोई भी अपने को कह रहा है कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे इसके, लाइन सेगमेंट ए बी को कह रहा है कि किसी रेशियो में डिवाइड रेशियो मिलेगा, ए और बी के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, सी के फाइंड आउट करने हैं। तो m1 हो जाएगा जैसे 3:7 दे रखा है तो 3m1 हो गया, 7m2 हो गया। ये वैल्यू पुट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला से, हम जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर। अब देखिए हमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अब कई बार क्या होता है, देखिए ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि कई बार हमें क्या मिलता है कि ये कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट मिल गए x3 और y3 और हमें रेशियो नहीं दे रखा है। देखिए इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो। क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो। रेशियो मतलब m1 m2। आप इसको k:1 भी लेट कर सकते हैं या m1:m2 भी रह सकता है। तो उसके लिए देखिए हमने कहा कि क्योंकि मैंने शीट में k:1 से करवा रखा है तो k:1 लेंगे, तो k:1 से हमने कहा कि भाई k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम थोड़ी देर के लिए ये बोले क्यों कहा कि भाई पॉइंट सी, लेट पॉइंट सी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो k:1। ठीक है, k:1 में डिवाइड कर रहे हैं तो c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। किसके, c के। भूल जाइए कि हमें c के दे रखे हैं, क्योंकि हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये तो है सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि c के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बस इससे और कुछ नहीं है। तो हम c को भूल जाओ, हमें गिवन है लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। हम ये कहेंगे कि c इस ए बी लाइन सेगमेंट को k:1 में डिवाइड कर रहा है। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे देखिए अब, k × x2, तो क्या आएगा k या इंटू x2, फिर क्या आएगा 1 × x1, 1 × x1 मतलब x1, फिर क्या आएगा k+1। ठीक है, फिर क्या आएगा k × y2, फिर प्लस 1 × y1, k+1। ये किसके कोऑर्डिनेट आए, c के आ गए। अब c के कोऑर्डिनेट आ गए तो अपने को पता है क्या, बट it is given that c
कोऑर्डिनेट ऑफ सी x3 और y। सी के कोऑर्डिनेट हमें ये आए और ये हमारे पास है, इसका मतलब ये क्या है, अब सीसा एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट, हमने यहाँ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट इसको ए बोल दें या बी बोल दें या सी बोल दें, कोऑर्डिनेट तो इनको क्या है, सेम रहेंगे, मतलब अब सीसा सेम, कोऑर्डिनेट सेम। अब यहाँ देखिए सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा, ये अब सीसा और ये ऑर्डिनेट, अब सीसा के इक्वल, ऑर्डिनेट के इक्वल। यहां से हम पहली बात तो अब सीसा से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू आ जाएगी, k/1, मतलब यहाँ k की वैल्यू जो भी है यहाँ रखेंगे। जैसे k की वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं कि 2/3 आई, तो 2/3/1, तो 2/3 मतलब 2/3। क्लियर, ऐसे आ जाएगा। अगर मान लीजिए k की वैल्यू 3 आ गई तो 3/1 3/1। तो हम देखिए रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये कहे कि रेशियो फाइंड आउट करना है और कह रहा है कि ये पॉइंट C है ना, वो x एक्सिस पर लाई, मतलब पॉइंट C लाई ऑन x एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या बताए थे, x, 0। फिर कोऑर्डिनेट बताने हैं ना, तो हम देखिए इसको नहीं रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो हम इसको इसके इक्वल में 0 कर लेंगे, क्योंकि देखिए ऑर्डिनेट पहले C के निकालेंगे कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट के इक्वल ऑर्डिनेट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, k का वैल्यू, रेशियो आ गया, रेशियो आने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर C के कोऑर्डिनेट निकाल लें। ठीक है, क्लियर। तो ये अपने पास देखिए सेक्शन फॉर्मूला भी इस तरह से। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस ये है क्या, कि हम देखिए गए कि C है वो AB का मिड पॉइंट है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका कह रहा है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 x2 y1 y2। जब कोई भी पॉइंट अपने को कह रहा है कि मिड पॉइंट, कह रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, C है वो AB का मिड पॉइंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे, अब सीसा का +2 से डिवाइड, ऑर्डिनेट का +2 से डिवाइड, ऐसे इसको क्या कर देंगे बेटा, सोल्व कर देंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये अपने पास देखिए इस तरह के क्वेश्चन अपने पास आएंगे। और x एक्सिस का आ गया, रेशियो आ गया, रेशियो दे रखा है तो ये आ गया, कोऑर्डिनेट आ गए, बस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। 1 मिनट में देखना होगा, रेशियो का बता दिया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग रेशियो सेक्शन पॉइंट, फाइंडिंग अननोन वर्टेक्स इन ज्योमेट्रिक फिगर कह रहा है। हाँ देखिए अपने को क्या कह रहा है बेटा, एक ट्राई सेक्शन भी है 4 इक्वल, ये तो पता। देखिए ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है कि एक भी एक लाइन सेगमेंट है CD, C एंड D, देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, किसको, लाइन सेगमेंट AB को। अब देखिए बेटा लाइन सेगमेंट AB को C एंड D है ना, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3, और ये कह रहा है ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, और बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट। अब देखिए बेटा हमें x1 y1 और ये हमें कोऑर्डिनेट मिलेंगे, हमें C के पॉइंट फाइंड आउट करने, C के फाइंड आउट करेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए हम भूलेंगे, ठीक है, दिमाग से हटाएंगे। हमारे पास क्या है, C पॉइंट है, कहाँ, AB पर, AB एक लाइन सेगमेंट है, उसमें C पॉइंट है, तो पॉइंट C डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो A1:2। C है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। D है वो किस में कर रहा है बेटा, 2:1। क्लियर हो गई बात, किसमें कर रहा है, 2:1। तो ये अपने को ट्राइसेक्शन आएगा, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। फिर अपने को क्या कह रहा है बेटा, एक चीज और थी कि अपने को ये दे रखा हो कि कह रहा है कोई भी अननोन नंबर दे रखा है,
जैसे ये दे रखा है, सॉरी वर्टेक्स दे रखे ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इसके मिलेंगे, इसके अपने पास है नहीं, इसके ये कर लेंगे, इसके मिलेंगे। तो अपने को पता है कि देखिए पैरेललोग्राम में क्या है कि डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ओ है वो एसी का मिड पॉइंट है, बीडी का भी वो मिड पॉइंट है, तो दोनों के कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। भाई पॉइंट ए के अलग लगाएंगे, अब शीशा के इक्वल रख दो और ऑर्डिनेट के इक्वल रख देंगे, क्या हो जाएगा बेटा, सोल्व हो जाएगा। अब उसके बाद में है बेटा कि देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए हमारे पास ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम पढ़ते आए हैं क्या, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। क्या पढ़ा है बेटा हमने, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमने पढ़ा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन जब अपने को कह रहा है कि देखिए हाइट नहीं दे रखी हो और ये वर्टेक्स दे रखी हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ठीक है। अब इसको देखिए हमारे पास अब शीशा क्या है, x1 x2 x3, कोऑर्डिनेट क्या है y1 y2 और y3। याद करने का तरीका अब इसका, सबसे पहले हमने लिया अब शीशा x1 आ गया तो ऑर्डिनेट लेंगे 1 को, इसको भी छोड़ दे 2 3, तो y2 माइनस y3, फिर लेंगे x2, अब शीशा ये छूट गया, y3 यहाँ देंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे y3 माइनस y1, फिर क्या लेंगे x3 आ गया, तो क्या जाएगा y1 माइनस y2, ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर यूनिट्स। अब हमारे पास ये देखिए कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं, तो उसका एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटा, इस तरह से करेंगे। हमारे पास ये वर्टेक्स है, वैल्यू पुट करेंगे और ये इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एरिया हमेशा किसमें आता है बेटा, स्क्वायर यूनिट में। अब बात आती है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आएगा बेटा, हम क्या करेंगे बेटा कि डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, मतलब वी फर्स्ट डिवाइड इनटू 2 ट्राइंगल में हम इनको डिवाइड कर दिया। तो देखिए इसके वर्टेक्स हैं, इसके हैं और इसके हैं। तो पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे, तो इसके कह रहे तीनों वर्टेक्स हैं, तो एरिया निकाल लो। फिर ये ट्राइंगल लेंगे, इसके भी अपने पास तीनों वर्टेक्स है, तो क्या निकाल लेंगे, एरिया। अब हमारे पास एरिया किसका है, ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। सॉरी, अब देखिए बेटा इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का दोनों का क्या कर दें बेटा, सम, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास एरिया ट्राइंगल का क्वाड्रिलेटरल का है। अब देखिए जब अपने को कह रहा है 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो देखिए ट्राइंगल क्या बनता है, ट्राइंगल है ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ट्राइंगल बनता है। अगर ये पॉइंट कह रहा है 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो अपने को पता है ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो ये क्या करेंगे बेटा, ये एरिया क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो हमें अगर ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो इसको देखने के लिए हम क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और अगर एरिया क्या आ जाता है बेटा, 0 पुट करने पर 0 आ जाता है, तो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, और 0 नहीं आता है तो कोलिनियर नहीं है। अब कह रहा है कि अगर है कोलिनियर, तो हमने क्या बताया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू क्या आएगा, इसमें वैल्यू पुट करते क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 आएगा तो इसका मतलब ये कोलिनियर है। अब कई बार क्या है कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं, जैसे x1 y1 x2 y2, यहाँ दे रखा है x3 और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अपन ने अभी बताया है कि कोलिनियर है, होता कब है, जब ट्राइंगल का एरिया, क्यों, क्योंकि अपने को पता है ट्राइंगल कब बनता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है। तो कोलिनियर है तो एरिया क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखेंगे 0 बन जाएगा। अब 0 बनेगा तो अपने को पता है कि पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे,
और ये वैल्यू, ये सभी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इक्वल में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो सोल्व हो जाएगा। तो ये अपने को कह रहा है कि चैप्टर 7 का जो बेसिक के 2 पार्ट्स हमने करवाए हैं, ये अच्छे से पहले समझना है। इससे अगर ये समझ में आ गया तो एक्सरसाइज है वो बहुत आसान हो जाएगी। और ये पहले है ना, सभी बच्चे वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है ना, समझ के, और फिर अपने को अगला पार्ट ये समझ में आएगा कि भाई एक्सरसाइज जो 7.1 है तभी समझ में आएगी। इसको पूरे फॉर्मूले ध्यान में होने चाहिए और इनको नोट करके जो अपने डालते हैं, पहले जो सीट आती है उनको पहले नोट करो, फिर उनको समझो, फिर वीडियो में समझो, फिर उसके बाद में ये क्या आएगा, समझ में आएगा। ओके।